हम पूरे हल्के के अंदर बहुत से कार्यक्रम करते हैं, राजनीति भी है, समाज सेवा भी है, लेकिन हमें जो एक रूट कॉज ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो देश का भविष्य है वो मेरे ये बच्चे हैं। तो उन बच्चों को हम कैसे मोटिवेट करें? वैसे तो स्कूलों के अंदर अलग अलग प्रतियोगिताएं होती हैं, लेकिन शायद ये कंपटीशन की भावना जब आती है तो बच्चा और ज्यादा मेहनत करता है। क्योंकि जब हम बचपन में थे तो हमने एक ही चीज सीखी थी कि बार बार कंपटीशन में जाओ, अगर आपको जगह स्थान मिलता है तो एक ना एक दिन बहुत अच्छे सफल होगे। यही है मास पार्टिसिपेशन, बार पार्टिसिपेशन, वही आपको बहुत अच्छे स्थान पर लेके जाती है। तो एक ये छोटी सी शुरुआत है जो हमारी टीम ने, मैं खासकर धन्यवाद दूंगी, हमारा बच्चा है और बहुत ही टैलेंटेड है आपकी तरह, हरिओम कौशिक जी, जो ये सारा बीड़ा इन्होंने उठाया, आपके आयोजन को लेके आपके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन तक जो काम किया, वो ये श्रेय जो है हरिओम एंड उसकी टीम को जाता है। तो एक बार बहुत जोरदार तालियां हमारे हरिओम जी कौशिक के लिए। और जिस दिन कंपटीशन हुआ 800 साढ़े 800 बच्चे आए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी एक शुरुआत है, क्योंकि हमें जो है समाज के अंदर हर वर्ग के लिए काम करना चाहिए। राजनीति के माध्यम से भिन्न कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन ये जो बच्चों की शुरुआत है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। बच्चे अपने भविष्य की ओर जाने के लिए और कड़ी मेहनत करेंगे और उनके माता पिता उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनको टीचर्स मोटिवेट करेंगे, और जैसे ही बच्चा प्रतियोगिता में जीत के जाएगा उसका हौसला कई गुना बढ़ जाएगा, ताकि आने वाले समय में ये एक छोटे से महम लेवल की प्रतियोगिता है, आने वाले समय में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो प्रतियोगिताएं होगी, बच्चे को एक्सपीरियंस होगा, बच्चे को पढ़ने की और मेहनत करने की आदत पड़ेगी। और आज हमारे बीच में जो 100 बच्चे हैं उनको देखकर अगली बार 1000 बच्चे तैयार हो जाएंगे। इसीलिए हमारी एक ही शुरुआत है। और बधाई के पात्र हैं मेरे अध्यापकगण, जो हमारे बच्चों के पेरेंट्स, जो पैदा होते ही संस्कार देने शुरू करते हैं, और आज वाकई में ही बधाई के पात्र हैं वो माता पिता जिन्होंने ऐसे बच्चे पैदा किए जो प्रतियोगिताओं में आके विजयी होते हैं। और वो पेरेंट्स भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया, इस बात का महत्व समझा कि किसी प्रतियोगिता में अपने बच्चों को लेके जाना चाहिए। वो माता पिता भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप घर से शुरुआत करते हो, और खासकर महिलाओं की जो जिम्मेवारी है। मैं एक गांव के अंदर गई, बहुत गरीब परिवार की महिला थी जिसे मुझे मिलने का मौका मिला, और उसके बच्चे नेशनल पोजीशन लेके आए। शायद उसके पास कोई खुराक खिलाने का भी इंतजाम नहीं है, लेकिन ऐसे पेरेंट्स बधाई के पात्र हैं जो अपना सब कुछ दिन रात करके, दिहाड़ी करके भी आप जैसे बच्चों को ऊपर लेके आते हैं। ऐसे पेरेंट्स बधाई के पात्र हैं। और मैं माताओं को सैल्यूट करती हूं जो आप जैसी माएं ऐसे बच्चे पैदा करती हैं। आज हमारा हरियाणा, हमारा देश स्पोर्ट्स में बहुत आगे जा रहा है, उसका श्रेय भी आपको जाता है। सेना में भर्ती हो रहे हैं, वो श्रेय भी आपको जाता है। और इंजीनियर, डॉक्टर, कैसे फील्ड हैं, टीचर, जो ऐसे फील्ड हैं जिसमें आपके बच्चे आगे जा रहे हैं, ये श्रेय सभी माताओं को जाता है जो दिन रात अपना काम करके अपने बच्चों के साथ, और पिता को भी श्रेय है कि जो एक अपना
कार्यक्रम सुनिश्चित ढंग से करके अपने बच्चे को कभी कंपटीशन में लेके जाते हैं, स्कूल छोड़ के आते हैं, लेके जाते हैं। तो आप सब लोग जो है बहुत मेहनत करते हो, तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों को भी समझना चाहिए, बहुत बचपन से समझना चाहिए कि जो माँ बाप तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो जोश के साथ साथ आपको दो चीजें जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जिन माता पिता ने तुम्हें पैदा करके अच्छे संस्कार देके और ऐसे अच्छे स्कूलों में पढ़ा के तुम्हारे को यहाँ तक पहुँचाया, टीचर्स का सहयोग भी बहुत जबरदस्त रहता है। तो आपको हमेशा अपने माँ बाप को गुरुओं से कम नहीं समझना चाहिए, हमेशा उनका आदर करना चाहिए। और जो बच्चे माँ बाप का आदर करते हैं, टीचर का आदर करते हैं, ये मान के चलो कि उन बच्चों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं मेरे प्यारे बच्चों से ये मेरी एक एडवाइस भी है, और मैं इसलिए एडवाइस देना चाहती हूँ कि मैंने अपने माँ बाप से बहुत कुछ सीखा है। आज आप भाग्यशाली हो जिनको इतना सुंदर प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, इतने अच्छे अच्छे स्कूल हैं, और स्कूल भी पूरा हाईटेक और मॉडर्न तरीके से आपकी पढ़ाई होती है, और जो बहुत ही वेल एजुकेटेड आपके पास स्टाफ है। पेरेंट्स भले ही हो सकता है कम पढ़े लिखे हो, लेकिन आपका वेल एजुकेटेड सारा सिस्टम है, आप भाग्यशाली हो। हमने वो समय देखा है जब प्राइवेट स्कूल नाम का शायद बहुत लेट पता लगा, और पता लगा तो सब बच्चों की, हमारी उम्र के बच्चों की अफोर्डेबिलिटी नहीं थी कि अच्छे स्कूलों में जाके हम पढ़ाई कर सकें। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे माँ बाप का, जिन्होंने अपनी सब तरीके से मेहनत करके हमें बहुत अच्छी जगह पे पहुंचाया। और एक बच्चा अपना नेचुरल टैलेंट लेके पैदा होता है, इस बात का मुझे बहुत अच्छे से एहसास है, क्योंकि मैं जो पहुंची हूँ मेरे माँ बाप के सहयोग से, टीचर से, और एक अंदर मेरे अंदर टैलेंट था जो मैंने उसको उजागर किया। तो बच्चा जो भी पढ़ाई करता है, 1 मिनट के लिए मौन रह के आंख बंद करके, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ माय डियर चिल्ड्रन, कि जो आप आंख बंद करके 1 मिनट के लिए सोचेंगे कि व्हाट आई वांट टू डू, और आपके अंदर है क्या, कौन सी काबिलियत है, आपको खुद आइडेंटिटी करनी पड़ेगी कि मैं क्या रोज ये कार्यक्रम करता हूँ या करती हूँ, क्या मैं इसमें सही दिशा में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और मुझे इसके लिए क्या प्रयास करने चाहिए। तो आपको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये काम शुरू करना चाहिए। तो आपका विजन आपको हेल्प करेगा। जो 1 मिनट का जो ध्यान करोगे आंख बंद करके कि मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूँ, क्या पढ़ना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, और उसको बढ़ने के लिए मेरी अपनी मेहनत के अलावा मुझे क्या ऐसी कमी है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। तो आपको ये अपने क्वेश्चन एंड आंसर खुद अपने आप से करने हैं, तभी आप जाके सफलता की सीढ़ी पे चढ़ पाओगे। मैं पढ़ाई में बहुत अव्वल नहीं थी, मीडियम स्टूडेंट थी, मैं 55% के स्टूडेंट थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ एक टैलेंट अलग था, और उस टाइम वो फैसिलिटी भी नहीं थी। मैं गांव में जैसे ये बच्चे मेरे जो रॉपिंग का कंपटीशन करके आए हैं, जीत के आए हैं, जो ये मल्टी वर्क कर रहे थे, योगा, फ्लेक्सिबिलिटी, रॉपिंग, सारा कुछ, एथलेटिक्स, ये मिक्स एक गेम है जो ये बच्चे कर रहे थे। तो हम गांव में ऐसे खेलते थे, खेलते खेलते स्कूल में हमें ऐसा मौका नहीं मिला कि किसी स्पोर्ट्स में जा पाते। ये देखो कि स्कूल की एज 16 साल तक के बच्चे को अगर प्रतियोगिता ना मिले, कोई गेम ना मिले, आज का टाइम दूसरा है। आज जो टैलेंट हंट जिसको कहते हो, जैसा कि टैलेंट हंट हमारे कंपटीशन, आपकी एजुकेशन, आपके ब्रेन के लिए है, ऐसा ही टैलेंट हंट हमारे स्पोर्ट्स में भी होता है, हर एक फील्ड में होता है। छोटे छोटे बच्चे जो 5 साल के हैं, उन्हीं को टैलेंट हंट शुरू करते हैं स्पोर्ट्स वाले। खासकर मैं यूरोप के अंदर पढ़ के आई तो मुझे यूनिवर्सिटी में पता चला कि छोटे छोटे बच्चों का, अब तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत कुछ होने लग गया, कि छोटे छोटे बच्चों को टैलेंट के लिए कैसे ढूंढते हैं कि एक बच्चे की हाइट कितनी है, उस बच्चे की बॉडी वेट क्या है,
इस बच्चे की फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, उसके अनुसार उनको गेम में डाला जाता था, ताकि वो बच्चा खेलता बास्केटबॉल है लेकिन वो बच्चा फिट वॉलीबॉल के लिए है, बच्चा करता एथलेटिक्स के लिए है लेकिन वो जिम्नास्टिक के लिए है। ऐसे टैलेंट हंट होने लग गया है आजकल। तो ऐसी प्रतियोगिताएं आजकल बहुत हो गई है। तो मुझे कॉलेज में जाके मौका मिला खेलने का, लेकिन जब टैलेंट अंदर होता है तो एक बच्चा खाली एक नहीं, मल्टीटास्किंग भी होता है। तो मैं आपको 2 मिनट अपना शेयर करना चाहूंगी। जैसे ही मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया और मैंने किसी स्टूडेंट्स को बास्केटबॉल खेलते हुए देखा, तो मेरे मन में आई कि मुझे ऐसे तो नहीं रहना है यहाँ पे। मैंने अपना बास्केटबॉल खेलना शुरू किया और ये ललक थी अंदर कि मुझे कुछ और भी करना है। मैंने एक दिन एनसीसी करते हुए कैडेट्स को भी देखा अपने कॉलेज के अंदर। तो मेरी एनसीसी की इंस्ट्रक्टर आई, मैंने उनके पास कहा कि मैडम क्या मैं भी एनसीसी ज्वाइन कर सकती हूँ। मैं प्रेप क्लास की स्टूडेंट थी उस टाइम, तो मेरी हाइट वगैरह अच्छी थी, तो मैडम ने कहा आप कर सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि साइमल्टेनियसली मैंने कैसे काम किया। आई प्लेड टिल नेशनल लेवल एज ए हैंडबॉल प्लेयर। आई पार्टिसिपेटेड रिपब्लिक डे 1984 बी और सी सर्टिफिकेट पास मैंने किया और नेशनल प्लेयर में बास्केटबॉल और हैंडबॉल में। और जैसे ही मैंने एनआईएस पटियाला से किया, मुझे वहीं पर इंटरव्यू देके मुझे पोस्टिंग दे दी गई। तो ये मैं आपको इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि सपोज करो एक बच्चा एक लाइन में जा रहा है, कोई उसको मुश्किल लग रही है, आप अपने अंदर मल्टी टैलेंट क्रिएट करो। आपको करना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी मेरे बच्चे जो हैं सपोज करो किसी उसमें जाना चाह रहे हैं और कहीं सक्सेस नहीं हुए तो वो मायूस हो जाते हैं। तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मल्टी टैलेंट क्रिएट करो और उस पर वर्क करना शुरू कर दो। तो ऐसे जो है हमारी जर्नी शुरू हुई और कहाँ जर्नी शुरू होते होते हमें जर्मनी तक मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टडी के लिए भेजा और मैंने 22 साल तक हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में नेशनल कोच, स्टेट कोच के बतौर मैंने काम किया और आज आपके सामने एक राजनीतिक मंच के लिए मैं आपके सामने हूँ। बहुत ही नॉर्मल परिवार की बच्ची हूँ मैं। मेरे माँ बाप तो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आपकी तरह मेरे माँ बाप भी बहुत मोटिवेट करने वाले थे। इसलिए मेरे पेरेंट्स आज मेरे बच्चों के साथ आए हैं और मेरी इच्छा भी थी जो बच्चा प्रतियोगिता जीत के जाएगा, जो मेडल लेके जाएगा, जो प्राइज लेके जाएगा, हर पेरेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में उन पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि ये प्रतियोगिता कौन करवा रहा है, कैसे हो रही है और आपके बच्चे कैसे प्राइज लेते हैं। जिस दिन बच्चा अपने जीवन में कभी भी पहला प्राइज लेने जाएगा, उसके माँ बाप को, उसको खुद को बहुत तसल्ली होगी और उसका मोटिवेशन कई गुना बढ़ जाएगा कि मैंने आज एक मेडल जिताने वाले समय में हर प्रतियोगिता मेडल जीतूंगा। ऐसा आप कार्य शुरू कर देते हो। Unique with genuine action, change is bound to come. Thank you, Anamika, for this poem. इस कविता की सबसे अच्छी बात यह है कि ये कविता अनामिका की स्वयं लिखित कविता है। उसने यह कविता खुद से लिखी है, उसने इसमें खुद के अक्षर पिरोए हैं, तब जाकर उसने इतनी सुंदर कविता हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो एक बार अनामिका के लिए जोरदार तालियां। कि मन मचलकर मोर होना चाहिए, कि मन मचलकर मोर होना चाहिए, मगर आपकी तालियों में भी जोर होना चाहिए। Come on stage, oh brave one. Let your voice be heard by someone. Speak of Bhagat Singh, the fearless, whose spirit remains tireless. He fought for freedom, he fought for right, he fought for justice with all his might. So, और उसके अभिभावक के लिए जोरदार तालियां। और हम भगवान से कामना करते हैं इस गुड़िया का उज्जवल भविष्य है, जिन्होंने एक शानदार एग्जाम में इतने अच्छे अंक हासिल किए। इसी एज ग्रुप जूनियर वर्ग में जो सेकंड पोजीशन हासिल की हमारी। आज जो है टैलेंट कप का जो हमने समापन समारोह किया है, आज कुछ महीने पहले हमने एक प्रतियोगिता शुरू करवाई थी
जिससे हमारे जो स्कूल के जो छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं उनके अंदर एक टैलेंट होता है। तो उस प्रतियोगिता को करवाने से बच्चे कंपटीशन की भावना से बहुत अच्छा अपना पढ़ाई का सिस्टम डिसिप्लिन के साथ करते हैं। और उस बच्चों को मोटिवेट करने के लिए जो प्रतियोगिता करवाई और उसमें अच्छे अच्छे प्राइजेज़ रखे हैं, ताकि बच्चे इस कंपटीशन में आके प्राइज़ जीत के और मोटिवेट होके अपना जो भविष्य है, अपनी लाइन है, उसको चूज़ करेंगे और आगे कंपटीशन की भावना से और मेहनत करेंगे। इसी के दौरान जो हमने आज प्रतियोगिता करवाई है और उसी का ये एक हिस्सा है। 850 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें 100 बच्चों ने प्राइज़ जीता है। और प्राइज़ आपने देखा होगा प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम की काफ़ी मोटिवेशनल प्राइज़ हैं, जिससे बच्चे और भी ज़्यादा आगे आके अपना अच्छा कार्य करेंगे। थैंक यू।